बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब हुंज़ा के तमाम साथियों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त दिया, और मैं अपने तमाम सीनियर साथियों का क़यादत का के साथ यकीनन काफ़ी टाइम से हुंज़ा के इशूज़ पर बराह रास्त हमारे हुंज़ा प्रेस क्लब के ज़रिए बात नहीं हुई है। मुतवातिर हमारे मुख्तलिफ़ सेक्शंस पे पब्लिक के साथ हमारी इंटरेक्शन रही है। मीनवाइल जब तक हम आपसे मुलाकात लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं हुई है, हुंज़ा में कई लेवल की बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, गुड न्यूज़ हैं, और कुछ यकीनन थोड़ा सा हमारे लिए तशवीशनाक का बाइस ख़बरें भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आम पब्लिक में ये जाता रहा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे पहले मैं अपने तमाम पार्टी के साथियों की जानिब से और हुंज़ा की कौम को और बिलखुसूस सेंटर जो हमारा चेहरा है, हमारा आप कहते हैं कि मग़ज़ है, हमारा हेडक्वार्टर है, जो हमारा चेहरा है, उसमें जो बुनियादी जो इनके मसाइल में जो पानी का था, पीने के पानी का, जिसके लिए बड़ी मुतवातिर मुतालबा रहा, हमारे अपने दौर में भी ये मुतालबा रहा, लेकिन वो उस वक़्त से बदनसीबी से मंजूर नहीं हुए। तो आप तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ रुपए से हमारे ग्रेटर वाटर सप्लाई अहमदाबाद से जो पीने पानी का सेंटर हुंज़ा को अहमदाबाद से लेकर अलीबाद तक वो मंजूर हो चुका है। उस पर मेरे साथी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त इन चीज़ों से ज़्यादा इन पिक्चर तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो बहुत सारी बातें हमारे नियाज़ी सरकार के जो गुंडे हैं इधर, जो वफाक पर बंदूक बरदार फोर्स लेकर हमला करने जाते हैं, वहाँ पे फायरिंग करते हैं, वहाँ पर फोर्सेस को मारते हैं, कई एसपीज़ और पुलिस के ज़रिए मारते हैं, और उनके प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट में वहाँ से कहते हैं कि हमें बजट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से ना गंदम की सब्सिडी कटी, ना हुंज़ा के तरक्याती बजट कटा, और वो हफीज़ुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत ने उनके तमाम झूठ जो नियाज़ी सरकार के पुराने रिवायत का हिस्सा था, उनका तोड़ निकला, और आज एक बेहतरीन बैलेंस से आपके लिए बजट मंजूर हुआ है, और जब उसके हवाले से हम अपने क़यादत के मशकूर भी हैं। साथ ही यकीनन महंगाई का जो तूफ़ान आया, हम इस पे भी नहीं जाएंगे ये किसकी वजह से आया। आज गिलगित बल्तिस्तान के हम मुतवसत तबके के लोग हैं, यहाँ कोई अरबपति खरबपति लोग नहीं, हम एक मुतवसत तबके यानी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं। और इस पेट्रोलियम की मसनूआत के बढ़ने से आज हम यकीनन सब परेशानी में हैं, इंतहाई तकलीफ़ में हैं, महंगाई हुई है, और हम अपनी वफाकी क़यादत से, गो कि हमारी पार्टी का इस पर एतराज़ भी था कि हम इसको वफाकी जमात में अपने सूबाई क़यादत को हमने बताया था आप न जाएं इस वक्त, लेकिन चूँकि हमारी क़यादत ने शायद पाकिस्तान का सोचा होगा, बेहतर सोचा होगा, वहाँ गए। लेकिन मैं अपनी सूबाई क़यादत के ज़रिए अपने वफाकी क़यादत को, अपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और अपने दीगर सियासी क़ायदीन से दरख्वास्त करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के मुतवसत तबके पर जो महंगाई का असरात बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी उठाया गया है, लेकिन उसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है, इनके अजाले की ज़रूरत है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके हैं, वो शदीद इस तरह का शिकार है। ये तो हमारी बुनियादी बातें थी। आज जो खुसूसी तौर पर आप सबको जहमत दिया है, वो 3 बुनियादी इशूज़ हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुरू दिन से एक्सप्रेसवे और अल्टरनेट टू केकेच की बात करती है, और इसके हवाले से हमारे साथियों ने खिजराबाद से लेकर नासिराबाद तक एक रोड, और जो इसका फेज़ 2 इस वक्त खानाबाद तक काम चल रहा है, उससे आगे एक एडीपी में हमारा रिफ्लेक्ट हुआ, जिसके मेरे साथी ज़रूर अपने उसमें टेक्निकल पॉइंट्स बता देंगे। वहाँ हम आज शाबाश देते हैं, लेकिन हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं खामखा का। अगर हमारे कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब या पीटीआई हुकूमत नहीं चाहती तो ये एडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। 22-23 के एडीपी में इस वक्त खानाबाद टू नासिराबाद 7 करोड़ का प्रोजेक्ट अनअप्रूव्ड एडीपी में रिफ्लेक्ट हुआ। आज ये कौन सी साजिश हुई हुंज़ा के साथ, जो हमेशा बताते हैं? वो कौन सा खुफिया हाथ था, वो कौन सी ताकत थी कि कर्नल हमारा वजीर खजाना भी है, सीनियर वजीर भी है, उसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ डॉक्यूमेंट्स महकमा तामीरात आमा और प्लानिंग डिपार्टमेंट से गायब किए गए, उनका निशान मिटा दिया गया, बराह रास्त उसके ऊपर हमला हुआ। इसको हम समझते हैं कि हुंज़ा की सालमियत पर हमला हुआ है, ये एक अल्टरनेट हमारा रूट है, उसको फिजिबल नहीं करार दिया। आपके पूरे बल्तिस्तान का रोड फिजिबल है, आपका पूरा शाहराह कराकुलम 8th वंडर है, वो फिजिबल है, स्लाइडिंग कहीं नहीं होती है,
आज आपने 2 किलोमीटर पे आपने जियोलॉजिकल सर्वे का कतरन लगाकर हुंजा के कौम पर एक खुफिया हाथ, साजिशी हाथ, कोई मखसूस ताकत ने यलगार किए। इस बिना पर यकीनन आज हम अपना तशवीश का इजहार करते हैं कि 7 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हुंजा के अवाम के अल्टरनेट रूट और शनाकी के अवाम की बुनियादी ज़रूरत है। और यकीनन हमने वादा किया कि हम शनाकी एक्सप्रेसवेज बनाएंगे और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत में जब हमारी पोजीशन बेहतर होगी, हमने अपने क़यादत को बताया, हम आपको शनाकी एक्सप्रेसवे बताएंगे। लेकिन ये 7 करोड़ कर्नल साहब ने अपने एडीपी में रखा है। इस हवाले से हमने कर्नल साहब को मुकम्मल सपोर्ट का आज ऐलान किया। एक दूसरी बात जिसका मैंने शुरू में मुबारकबादी है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। ग्रेटर वाटर सप्लाई जो सेंटर की हमारी बुनियादी ज़रूरत था उसके ऊपर कामयाबी मिली है। हमारे क़यादत का, हमारे ज़िले के, हमारी ज़िले कायदीन की और स्पेशली सेंटर के जो हमारे ज़िले कायदीन की बड़ी मेहनत शामिल थी, उस पर भी आपको डिटेल मिलेगा। साथ ही शिना की तहसील में हमने कामयाब हुए हैं। उसके तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, गो कि वो गोजाल सब डिवीज़न के साथ उसका नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन वहाँ हम नाकाम हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारे साथ हमने पहले भी जिम्मेदारी। अब आते हैं सर 3 बुनियादी इस इशू के साथ साथ आज चले उससे पहले चूंकि आपने वैसे भी पूछना है तो मैं वैसे ही जल्दी बता देता हूं कि सदर पाकिस्तान कहते हैं आज उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आ रहा है जिसको नियाजी सरकार के इमरान नियाजी ने कहा था कि प्रेसिडेंसी को मैं यूनिवर्सिटी बना दूं। इस वक्त सदर पाकिस्तान नहीं आ रहा है, 2 आदमी आ रहे हैं। या तो वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, एक, क्योंकि सदरात तो उसने यूनिवर्सिटी बनाना था, बनाया होगा, उसका वाइस चांसलर आ रहा होगा विजिट करने तालीम के फ़रोग़ पे। दूसरा, क्योंकि वो सदारत के महल पे इस वक्त काबिज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये काबिज़ है, यहाँ से साजिश का मंबा बनाया हुआ है सदारत का, हम इसको नहीं समझते। तो इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि हुंजा के अंदर एक बेहतरीन किसी ख़ास मरज़ के डॉक्टर आया है और उसके लिए 2 तस्वीरों समेत 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। यह हमारा मौक़िफ़ है। साथ ही हुंजा के अंदर कोई भी मेहमान आता है, वो कहीं से भी हो, उसका ताल्लुक़ सियासी हो, कारोबारी हो, कहीं हो, हुंजा के अंदर आने वाले तमाम मेहमानों का हम वेलकम करते हैं। हम उनके शान में, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं करेंगे, भले वो प्राइवेट विजिट पे आते हैं, सरकारी विजिट पे आते हैं, हम उनको इस हवाले से खुशआइन समझते हैं। और यकीनन आज आरिफ अलवी साहब या कल आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ देने के पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन हुंजा की दोबारा खूबसूरत रवायत, खूबसूरत मेहमानी नवाजी का लुत्फ़ उठाकर यहाँ से ज़रूर जाएंगे उनके और उनके रफ़क़ाए-कार। अब आते हैं एक इंतहाई अहम और आज के खुसूसी टारगेट में हमारे साथ एक और पोर्शन भी है, लेकिन उससे पहले आपको पता कि कल हमारे नासिराबाद की एक कम्युनिटी है जिस पर आज खुसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं और बड़े बड़े दलील और आप तशवीश और गुस्से के साथ बात करेंगे। जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक भी उसी से है। मोहम्मद दादा, नासिराबाद के अंदर एक मोहम्मद दादा गुज़श्ता 22-23 साल से काबिज़ हैं। वहाँ की कम्युनिटी ने लीज लिया हुआ है, वो जागीरदार है, सरमायादार है, माफिया है। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत और हुकूमत क्यों नहीं काम करती? इनको क्या चिट्ठी पड़ी है? 100% अवाम चाहती है यह फैसला हो। उनके पास लीज के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद, उनके पास रियासत के कानून के मुताबिक तमाम सबूत मौजूद, उनके पास सिर्फ राहदारी नहीं है, मशीनें ला के, सामान ला के, पत्थर ला के आपको रोड पे दिए। तो हम समझते हैं कि आज रियासत माफिया की सरपरस्ती छोड़ दे, अवाम के साथ खड़े हो, अवाम के अज़तराब का खात्मा करे, अगर उसमें कोई नुक्ता है कानूनी उसको दूर करे। अवाम के, ये माँ होती है, रियासत माँ होती है, धरती माँ कहते हैं, अब मार की हालत कर रहे हैं इनके साथ। तो जो इसको खुसूसी तौर पर अब जिस तरफ हम जा रहे हैं आपको पता है, अताबाद झील के अतराफ इस वक्त माफिया कॉलोनी बन चुका है, माफिया कॉलोनी बन चुका है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि माजी में हम एक आदमी के बारे में बात करते था, उसका नाम था लाशारी, जिसका लक्सस के नाम से एक होटल है, जिसके बारे में हर सियासी जमात ने, हर ज़ी-शऊर आदमी ने उसके तमाम ऐसे करतूत की मज़म्मत की जो ना कानून के मुताबिक ठीक है, जो ना इलाके के रस्म व रिवाज के मुताबिक ठीक है, जो हमारे कन्वेंशनल लॉ के मुताबिक ठीक नहीं, उसकी मज़म्मत की। अब तो वो बंदा इतना बदमाश हो गया, वो इतनी गुंडागर्दी पे तुला हुआ है कि उसने मिसगर की बिजली जो सेंटर हुंजा में आ रही है 500 किलोवाट,
आपको दे रहे हैं, हुंजा में तो, गोजाल में तो मिल रहा है, इधर भी आ रही है। उसने उसके ऊपर रात की तारीकी में साकिब निसार के लगाए हुए 100 किलोवाट के ट्रांसफार्मर को हटा के मन मर्जी 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया, रियासत की को, हुकूमत को अपनी जूती के नोक पर रखा। और वहां मेहमान कौन होते हैं? वही रियासती अदारों के बड़े, वो ब्यूरोक्रेट, उनके औलाद, उनकी बीवियां। और मेरे जैसे आदमी को, हुंजा के जैसे आदमी या छोटा गरीब आदमी, कोई भी उसमें जा 300 रुपए गेट पे देना पड़ता है। हमने आपको 12 कनाल, 13 कनाल, 5 कनाल जमीन बेचा है, उसका हम इकरार करते हैं, गलती किया, गैरत में किया, मजबूरी में किया, आप उसके मालिक हैं। और अब एक नई दरअंदाजी शुरू हुई है, एक नई दरअंदाजी शुरू हुई है जो फलस्तीन में इसराइली आबादकारी के नाम पे हो रहा है, जो हिंदुस्तानी गासिब फौज हिंदुओं को, कश्मीर के मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। ये पीसी के नाम पर, परल कॉन्टिनेंटल के नाम पर, इस वक्त अताबाद झील के 30 फुट, झील से 30 फुट के फासले पर 132 7 मंजिला इमारत, 7 मंजिला इमारत बन रही है। होटल, उस होटल का ये सर उसका नक्शा, ये अताबाद झील में 30-32 फुट के फासले पर झील से थोड़ा ये बिल्डिंग बन रहा है। 7 मंजिला इनके हैं, 4 मंजिला, 7 उनके डॉक्यूमेंट में, 2 बेसमेंट के, 4 ऊपर है। यहां तक भी ठीक, हम सताए हुए लोग हैं, हमारे ऊपर गारत होती है। हमने कहा चलो होटल बना लिया। अब आपने सुना होगा इन मकरूल लोगों ने इस कमर्शियल पर्पस पे बनाने वाले परल कॉन्टिनेंटल के 35 रूम बेच दिए, फरोख्त किया स्टार मार्केटिंग के नाम से। ये डॉक्यूमेंट देखें, एग्जेक्टिव और फैमिली लॉजेस यानी रूम्स इन्होंने बेच दिया 2.5 करोड़, 2 करोड़ 72 लाख रुपए में, पैसा नोट वालों को। और वो क्यों आए? वो इस इलाके में इसको बैंकॉक और वो दूसरे बनाना, थाईलैंड बनाना चाहते हो। आप होटल बनाएं, एक दिन अपना कमरा करें, इलाके की रिवायत में उसके ऊपर बात तो हो सकती है। आपको यहां कमर्शियल फ्लैट और कमर्शियलिज्म और हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत नहीं मिली है। तुम यहां आज 132 माफिया, बदकिरदार लोगों को, हुंजा जैसे मासूम लोगों के ऊपर मुसल्लत करके उनको शनाख्ती कार्ड दिलाओगे। उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, वो रूप यजीद का होगा, वो कोई भी होगा, वो यजीद है। आज हमारे हुंजा के ऊपर ये अलगार हो गई, आज जो सबसे बड़ा दर्दनाक है। हम मानते हैं सोशल मीडिया पे आप हमें गाली देते हो कि आपने जमीन बेचा, हमने 475 घर उस पानी के अंदर है, उन्होंने अपनी औलादों में दिया होगा, तकलीफ में दिया होगा, कुछ ने मस्ती में भी दिया होगा। 12 कनाल, 12.4 कनाल इस आदमी को दिया है, इस पीसी को। हमने पूरा गोजाल और हुंजा तो नहीं बेचा था, मैंने अपना चरागा तो नहीं बेचा था, मैंने अपने चश्मे का पानी तो नहीं बेचा था, मैंने अपने मादनियात तो नहीं बेचा था, मैंने अपने रास्ता तो नहीं बेचा था, मैंने अपने बाग को तो नहीं बेचा था, मैंने अपने पर्दादारी तो नहीं बेचा था। ये क्या हो रहा है? और बड़े फख्र से पेशावर पीसी में इसका नीलामी हो गया। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और उन लोगों में से भी हैं जो रियासत के मामला चलाते हैं। क्या मतलब वो 1 महीने के लिए आएगा, बैठेगा, क्या करना चाहता है इधर? तो मेरे दोस्तों, हुंजा के कौम, गिलगित बल्तिस्तान के कौम, आज गिलगित में ये बात चल रही है ना, पुश्तनी तो फलान, ये हमें इस बात का कोई परवाह नहीं है। पंजाब का कोई या सिंध का, बलोचिस्तान का इन्वेस्टर्स को वेलकम करते हैं, किसने रोका है? कितने सयाह आते हैं लाखों में, किस जगह उनको तंग करते हैं हुंजा में? वो हमारे लिए मोहतरम है और रहेंगे। लेकिन कारोबार के नाम पर माफिया घुस जाए, हमारी गैरत पर, हमारी नामूस पर, हमारी रिवायत पर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, हमारे डेमोग्राफी पर, इस बॉर्डर कम्युनिटी के हसास जगह में हमें हुंजा वालों और गिलगित बल्तिस्तान को माइनॉरिटी में तब्दील करने वालों के जबान खींच देंगे, उनके हाथ काटेंगे जो इस जहन के साथ इस हुंजा में आएगा। कारोबार के लिए सारे को इजाजत है भाई, लाशारी हमने उसको नहीं देखा शक्ल से, कारोबार करें,
मजदूरी करे। 1 अरब 22 करोड़ का इसका मुनाफा है। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत है, उसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए 1 रुपया उससे दिया है टैक्स। नहीं, जेब में डालता है। पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारा। कल को तो ये पानी झील में उतरेगा, कश्ती उतारेगा। आगे एक ने किया है, आगे एक ने पता नहीं 3 अरब रुपए का जहाज वाला कश्ती लाया कहते हैं, वो फाड़ के जाएगा ऊपर दरिया के सेंटर से, फिर आएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारा कहना यह है कि वो इलाका शिशकट में, मेरी अभी उनके नंबरदारान से बात हुई और कामिल जान साहब से भी बात हुई, जो उन्होंने इस पे हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अखबार में, और हम उसके तमाम मौक़िफ़ की तायद करते हैं, क्योंकि उस इलाके का खुसूसी वो नंबरदार भी है, इलाके का जिम्मेदार भी है। उसका कहना यह है कि हमारी एक लॉ है, हमने सिस्टम बनाया है, सिस्टम के अंदर जो तरीका पर, ये नहीं मानते उनको, ये नहीं मानते उनके कानून को, जूती की नोक पे रखते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। सिर्फ आज अताबाद के झील के नाम पर या तो गोजाली कह के आप हमें ताना देते हो, या हुंजा बन के ताना देते हो। कल तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर बलोचिस्तान बनोगे, फिर पहाड़ों पे चढ़ के उठ पटंग हरकत करोगे। तो रियासत आज ये जिम्मेदारी से बता दे, इन्वेस्टमेंट के लिए हुंजा इंतहाई खूबसूरत और पुरमन जगह है। जमीन बेचने वाला उसका जाती हक रखता है। हम इसके तो नहीं किसी के जमीन के मालिक। मेरे जमीन के मालिक आप सदर साहब या आप सहाफी बरादरी में से एक अपनी जमीन का मालिक, अपने जमीन का मालिक है। हुंजा की जमीन के मालिक नहीं हो, मेरा नेचुरल रिसोर्स के मालिक नहीं हो। तो सबसे बड़ा तशवीशनाक ये बात है, और हम इस बात पे मुकम्मल यकीन रखते हैं कि शिशकट, अताबाद और हुंजा में गली कूचों में सारा प्लाट बिक गया है। आलतेत में बिका है, करीमाबाद में बिका है, अलियाबाद में बिका है, पूरा नासिराबाद बिक किया है, पता नहीं किस किस नाम से होटल है। खुदा के लिए एक दूसरे के ऊपर ये तानाबाजी छोड़ दे। आप कम से कम एक, हम सजेशन करते हैं कि बस कम से कम एक डिप्टी कमिश्नर, हमने लॉ डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर से मिले, एक रेवेन्यू के लॉ बनाएं और उसमें एक स्टाम्प पेपर इंक्लूड करें। हम जमीन देते हैं, मजबूरी से देते हैं, मस्ती से देते हैं, वो बाद में रोते हैं, अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको पाबंद किया जाए। उसका हुदूद कहां है? आपने फसों में नहीं देखा, चड्डी बनियान में अजीब और गरीब मखलूक आए, बदनाम कौन हो गया? वो कम्युनिटी। हम हुंजा वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले, हालांकि 2 रुपए का लेना देना नहीं था उन लोगों का, इसलिए इनके कान मरोड़ दो, इनको उतनी ही इजाजत दे दो जितना उनका हक है। और मेरे हक पे हाथ डालने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं। वो हुंजा का हो या जीबी का, हमें हर जगह ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, वो मैं आखिर में बता देता हूं ना। साथ ही इस इशू के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथियों से बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग तमाम सियासी हकीकतों से। जो हुंजा के अंदर तमाम सियासी हकीकत है, वो सियासी जमात है। ये नहीं होता एक दिन टाई लगा के 4 इंग्लिश बोल के वो हुंजा का फैसला किसी फोरम पे करे, अमायदीन बनकर डिप्टी कमिश्नर के पास चिले चमचगिरी करें। हम उनको नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हुंजा को सियासत के अंदर यतीम रखा है। हम जैसे लोग आज चीख पुकार कर रहे हैं, आज टाई लगा के उधर जाते हैं। हमें तुम्हारे टाई से कोई गरज नहीं, आप लगाएं, आप जिधर जाएं, लेकिन सियासी हकीकत के लोगों से हम बात करेंगे और एक मुनज़्ज़म तरीक़े से इसके हल के लिए काम करेंगे। और यकीनन हमारे हसनाबाद के IDPs का तज़किरा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चूँकि हुंजा में एक हकीकतन अपोजिशन की जमात है, हमने नासिराबाद के उस 7 करोड़ रुपए के रोड खानाबाद टू नासिराबाद और हसनाबाद के IDP की मुकम्मल बहाली के लिए कर्नल उबैदुल्लाह बेग, जिसका नाम मैं मुख्तसर पहली दफ़ा मुकम्मल ले रहा हूँ, बहैसियत हुंजा के अवामी लीडर के, अवामी हुक्मरान के, एक सीनियर वज़ीर के, एक फाइनेंस के मिनिस्टर के, हमने पिछले दिनों ऑल पार्टी में सीज़ फायर का ऐलान किया, जिसका 5 दिन हो गया है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, मर्द बने, गैरत में आए, हुंजा के होने वाले इस नाइंसाफी पे 2 इशू पे आप डट के खड़े होंगे, मुजाहिद बनकर हम आपके साथ खड़े हैं। ये पार्टी का फैसला है। नहीं, फिर अगर आपने सुस्ती दिखाई, इस सीज फायर के अंदर आपने कुछ नहीं किया और ना ही हमें इस्तेमाल किया, वफाकी हुकूमत को इस्तेमाल किया, फिर हमारा तो आपको पता है बैंड बाजा बजाते हैं। लिहाजा इस वक्त हसनाबाद के मुतासरीन 15,000 का उनका किराया है, 15,000 का किराया IDPs के लिए सूबाई हुकूमत ने देना था, डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दिया।
उनके लिए मेडिकल कैंप लगाया था, उठा लिया। उनके लिए साफ पानी का बाउजर आते थे किसी पाइप से, बंद हो गया, नाले का पानी पी रहे। उनका लिस्ट आज तक हुआ नहीं मुकम्मल। 9 आदमी मुकम्मल आईडीपी से, 6-7 आदमी पार्शियल डैमेज है। उनका डॉक्यूमेंट आज भी इधर घूम रहा है और मुतासरीन दर पदर हैं। खैमा बस्तियों में कीड़े ने काट काट के, उस दिन हमारे साफी आप सब मौजूद थे, किस मतलब तकलीफदा हालत में वहां है। अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत देते। और हम हुंजा वाले हों और इंसानियत दोस्त के जितने भी लोग हैं, इनके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन चूंकि मैं उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम क़यादत इसके लिए मुकम्मल डट के खड़ी है। उनके इज्तिमाई मौक़िफ़ जो उनका होगा, उनकी हम मुकम्मल साथ देंगे। साथ ही 2 बात दोबारा फिर उस लाशारी और पीसी की तरफ आता हूं। उनके लिए कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर उनका दूसरा एनओसी आया है। किसने जारी किया, किस कानून के अंदर किया? आप ही डीसी थे, इसी तरह का डीसी था आपसे पहले। उस्मान साहब ठीक चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, नजर आ रहा है। अब हम इसको ये तो नहीं कह सकते, इसके इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें मौका दे रहे हैं। आप इस वक्त हुंजा में चीफ सेक्रेटरी के साथ आपका प्रोग्रेस ठीक चल रहा है, लेकिन उस इलाके में दफा 144 है, 54 मेगावाट के वापड़ा के प्रोजेक्ट की वजह से आपने 11 फरवरी 2022 को डिप्टी कमिश्नर हुंजा ने 11 फरवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन के जरिए अताबाद झील के अतराफ से लेकर स्पिलवे तक दफा 144 नाफिज किया, जिसका बुनियादी मकसद अताबाद झील में 54 मेगावाट की वापड़ा के जरिए बिजली बनने का मंसूबा है। और उसमें बताया गया, उस नोटिफिकेशन में, जो मैं आपको डेट और टाइम बता रहा हूं, आपके मैंने सदर साहब आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया है, इसका 54 यानी 2421 मीटर अबव द सी, 2421 मीटर अबव द सी, यानी उससे नीचे, उससे ऊपर तामीरात नहीं हो रही है, नहीं करना है। दफा 144 लगाया डिप्टी कमिश्नर ने। साहब बहादुर 1900 के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा, उनको एनओसी मिला है, नोट चला है, पैसा चला है, कायदे आजम कागज वाला कायदे आजम चला है। बेनकाब करो, वरना इस तरह के दफा 144 के अंदर हमारे हुंजा के कई नौजवानों को तुमने पाबंद सलासल किया, उनको हिरासत किया। इनके लिए लगता ये हार है और मेरे लिए सजा है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, एक इसी हवाले से एक इंस्पेक्शन टीम रिपोर्ट बनी थी, इन्वायरमेंटल के हवाले से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, जो कि 24 नवंबर 2021 को पब्लिश हुई। उसके आड़ में शिशकट और अतराफ में तामीरात पर तो पाबंदी लग गया मास्टर प्लान के नाम पर, लेकिन माफिया, इन 2 के अलावा भी माफिया है। हम अब लोग कहते नहीं जी, आप लोग कहते हैं कुछ, ये कहते हैं इस्माइली है इसलिए आप आवाज नहीं उठाते, इसलिए क्रॉस द बोर्ड बात की है, क्रॉस द बोर्ड। वो हमारा इस्माइली है, सुन्नी है तो मस्जिद में, शिया है तो इमामबाड़ा में, इस्माइली है तो जमात खाने में। मकाम जहां ज्यादती होगी वहां कोई नहीं, हक, हम हक के साथ है, क्योंकि हम भी तो ज़हनियत के लोग हैं ना। तो लिहाजा इन 2 नोटिफिकेशन को सामने रखने के बाद आज भी एनओसी जारी किया है। आज भी ग्रेटर वाटर सप्लाई सेंटर हुंजा के लिए जो हमने मुबारकबाद दी, उसके अंदर गटर का पानी डाल रहे हैं, गटर का पानी डाल रहे हैं। 132 कमरों का वेस्ट किधर जाएगा? उसके बराबर में एक रिटायर कर्नल का भी कमरा है, 32 उसमें है, लाशारी तो अंदर घुसा है। आप हमें बीमार करना चाहते हैं, बंद करें, बंद करें। अभी हमने कहा ना, सख्ती पे आए हैं, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। हम अपनी सियासी क़यादत से भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है, उनके साथ भी बात करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा शायद सख्त गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की थी। अगर इस दौरान कोई बात हुई है तो मेरे ख्याल से जावेद भाई थोड़ा सा बात करेंगे, राज साहब भी बात करेंगे, फिर आपके सवाल की तरफ आएंगे। मैं सबसे पहले हुंजा प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब और आपके तमाम टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि हुंजा के मसला मसाइल के हवाले से मुझे बोलने का मौका दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हुंजा के इश्यूज़ पे जो है हमारे रेहान शाह साहब ने तफसीलन बात की है, तो लिहाजा मैं ग्रेटर वाटर के हवाले से 1-2 बातें आपके साथ शेयर करूँगा। और यकीनन सेंटर हुंजा के लिए अताबाद लेक से हमारी गवर्नमेंट ने
स्कीम रखा था, प्रोजेक्ट रखा था ग्रेटर वाटर के लिए, सेंटर हुंजा के लिए। तो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मतलब बना था। तो बदकिस्मती से जब से नियाजी सरकार की गवर्नमेंट आई, इन्होंने उसको डिलीट किया था। तो अभी मैं अवाम हुंजा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुबारक हो जाए उनके लिए, क्योंकि अवाम हुंजा की मेहनत से और हमारे शेर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ रहमान की मेहनत से उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को कचरे से उठाकर मतलब हमारे वफाकी वज़ीर जनाब एहसन इकबाल साहब के टेबल पे पहुंचाया और एहसन इकबाल साहब ने उस डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करके टेक्निक इदारे में दे दिया है। और इंशाल्लाह मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जल्द से जल्द उसका टेंडर होगा और इंशाल्लाह सेंटर हुंजा में जितना भी मतलब पानी का बहरान है और जल्द से जल्द उस पानी के बहरान को ख़त्म करने में अपना हम किरदार अदा करेंगे। तो इसके साथ साथ यकीनन टाइम बहुत गुजर चुका है। मैं हुंजा प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब और तमाम टीम से मैं गुजारिश करता हूं कि नेक्स्ट में हमारे यूथियों को भी कभी आप लाए कि साबिक एदवार में हमारे गवर्नमेंट ने हुंजा के लिए, हुंजा के अवाम के लिए क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, इनका जब गवर्नमेंट आई है इन्होंने क्या काम किया, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं नेक्स्ट में उनको भी हमें लाए, साथ में लाए, कभी कैपिटल टॉक हमें कराए, ताकि जो काम उनसे हुआ है, जो काम हमसे हुआ है, ताकि अवाम में वो मैसेज तक उन तक पहुंचाया जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ताकि टाइम ज़्यादा गुजर चुका है। विदाउट गोइंग इनटू द फॉर्मेलिटीज़, दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पिछले दिन आप सारे जो मीडिया के साथी उन्होंने देखा कि जब ग्रेटर वाटर स्कीम फेडरल से जब प्लानिंग से मंजूर हुई तो हमारे हुंजा से लेके गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे यूथी है वो एक दूसरे को ऐसे मुबारकबादी पेश कर रहे थे जैसे ये इनका प्रोजेक्ट हो। आज मैं आपके मीडिया की वसातत से हुंजा के जो बाशऊर अवाम है, जो सोच रखते हैं, और उन यूथियों को भी हम कुछ हक़ाइक़ों के सामने रखना चाहेंगे। उसके बाद आप ये फ़ैसला करें कि वाकई में ये प्रोजेक्ट आपका था या नहीं था। ये जो प्रोजेक्ट है इसको पहली दफ़ा ADP में 2018-19 में रिफ़्लेक्ट किया गया और उसका नंबर था 10-13। उस वक्त सब जानते हैं कि फ़ेडरल में भी हमारी हुकूमत थी, नून लीग में भी है, और इसके पस मंज़र ये था कि आप बेहतर जानते हैं कि सेंट्रल हुंजा इस वक्त ख़ासकर अलतित से लेकर हसनाबाद तक पीने के पानी के शदीद बहरान का शिकार है। उसको हल करने के लिए हमने कई दफ़ा हुंजा से वापस हमारी जो सूबाई क़यादत थे शेर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ रहमान साहब उस वक्त CM थे, उनके पास गए। उन्होंने ये तजावीज़ प्रपोज़ की थी कि एक दफ़ा कोई इस तरह का मंसूबा रख लें जो आपके पीने के पानी का जो क्राइसिस है उसको एक दफ़ा में हल करें। तो इसको हमने बड़े गौर विचार के बाद ये प्रोजेक्ट हमने रखा था और पहली दफ़ा ये 2018-19 के ADP में रिफ्लेक्ट हुआ। ADP नंबर 10-13 था। उस वक्त आका को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी, फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ रुपए रखे गए थे। उन्होंने मार्च 2018 में फिजिबिलिटी तैयार की। उसके बाद इसको हमने जो मुतल्लिक़ा फोरम है DWP से वो 1/8/2018 को अप्रूव कराए और उस वक्त भी सब जानते हैं कि फ़ेडरल से लेकर सूबे में भी PMLN की हुकूमत थी। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये प्लानिंग के दफ्तर में पड़ा रहा। पिछले 2 सालों से हुंजा के अमायदीन ने, बिलखुसूस सेंट्रल हुंजा के जितने भी सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं, इस पर आवाज़ उठाए, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी सूबाई हुकूमत है उसके कान पे जूं तक नहीं रिंगी। पिछले कुछ दिन पहले हफीज़ साहब जब इस्लामाबाद जा रहे थे एहसन इकबाल साहब से मिलने के लिए, उन्होंने हुंजा के वफ्द को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कोई ऐसा लिस्ट आप हमें दे दें जो हम आपके लिए आगे जाके अप्रूव कराएं, जो हुंजा के ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो हमारे दौर के हैं, अप्रूव्ड हुए हैं बट विद हॉल्ड है। उसमें हमने सबसे पहले जो हमारी टीम थी PMLN की, हुंजा का माहिदीन से मिलकर सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने इस प्रोजेक्ट को रखा था। उसके बाद सेकंड पे हमने अताबाद का जो 54 मेगावाट है, उसके अलावा फसू में 2 मेगावाट, पोपदंग के मुकाम पे, बटूर के मुकाम पे 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट अताबाद के मुकाम पे, उसका तस्करा किया। शिनाकी एक्सप्रेसवे के लिए हमने PC2 का उनसे दरख्वास्त किया। उसके अलावा हमने जो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ये हॉस्पिटल इलाहाबाद का हॉस्पिटल 1928 का तामीर है और हुंजा में सेहत के मसाइल बहुत हैं। ख़ासकर टूरिस्ट सीज़न में अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ पे कोई थिएटर नहीं है, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो इसलिए हमने हफीज़ भाई से यही रिक्वेस्ट की थी कि आपके दौर में ये जो THQ है, तहसील हेड क्वार्टर, इसको DHQ का दर्जा देने के लिए एक मनसूबा रिफ्लेक्ट हुआ था ADP 2017-18 में 7 करोड़ से, बाद में वो जाके 12 करोड़ तक पहुँचा। वो अभी तक विद हेल्ड है, उसकी PC1 बनी नहीं है।
है, महकमा तामीरात की नाअहली की वजह से वो अभी तक फंसी है। तो उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए थे, जो हमारे सूबाई सेक्रेटरी हैं सनाउल्लाह साहब, आपने मीडिया ने देखा होगा, 2 से 3 दिन पहले वो आए, अलियाबाद हॉस्पिटल का विज़िट भी किया और यहाँ के जो DHO है उनको बताया कि फिलफौर इसका PC2 आप बना के भेज दें ताकि इसके लिए हम रकम मुख्तास कर सकें। इसी तरह शिनाकी एक्सप्रेसवे का भी शाह साहब ने जिक्र किया। खैर कर्नल साहब का इसका अपना एक रोल है, लेकिन ये भी जो प्रोजेक्ट था 2019-20 का नून लीग का था और ADP नंबर 1353 था। 7,39,93,000 रखे थे, जो बदकिस्मती से आज तक उसका स्टेटस अगर आप जाके देख लें ADP में PND के साइड पे मौजूद हैं, पिछले 5 साल की सारी ADPs उठा के देख ले, ये भी अनअप्रूव्ड पड़ा हुआ है। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट यही कहूँगा, बिलखुसूस जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए एक हुंजा के यूथ की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से एक मैसेज है। वो यही है कि बारोज़गार कमाना, बाइज़्ज़त तरीक़े से रोज़गार कमाना हर किसी का हक़ है, ना हम उसकी कोई मुखालिफत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी हुंजा में होटल्स हैं वहाँ पे हमारी माँ बहनें फ़ीमेल्स वहाँ पे काम कर रही हैं। तो हम होटल इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारी माँ बहन बेटियों को बाइज़्ज़त रोज़गार दें, उनको बाइज़्ज़त तरीक़े से वहाँ पे रखें। अगर कोई फ्यूचर में इस तरह के हमारे नॉलेज में आया कि कोई हरेसमेंट का केस हुआ, शाह साहब हमेशा कहते हैं कि हुंजा के कौम हर 5 साल में फ्रस्ट्रेशन में बिफर जाती है और हुंजा को जलाती है, लेकिन इस दफ़ा हम हुंजा को नहीं बल्कि उन होटल के साथ होटल ओनर्स को जलाएंगे। इसके साथ में होटल जो एसोसिएशन है हुंजा, उनके प्रेसिडेंट से भी मुतालिबा करूँगा कि आप भी होटलों का एक वॉच लिस्ट बनाएं, किस होटल में कितनी फ़ीमेल्स काम करती हैं, उनका डे में काम हो रहा है या नाइट पे है। इस तरह की चीज़ें आप अपने ऑब्जर्वेशन में लाएँ, उनको भी प्रोटेक्ट करें ताकि हुंजा का जो गैरियत है वो प्रोटेक्ट हो सके। फिर आखिर में मैं आप तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखुसूस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब और जितने भी यहाँ मीडिया के हज़रात हैं कि आप हमारे कॉल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।